नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्गनौ की सेकंड इंग्लिश बुक से द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। जी बच्चों, वर्गनौ की सेकंड इंग्लिश बुक से द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, और ये रचना है बिल व्राइजन की। बच्चों, ये पाठ का नाम पढ़ करके आपको अजीब लग रहा होगा ना, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। टूरिस्ट तो समझते हैं यात्री या पर्यटक, यानी किस यात्री को हम एक्सीडेंटल कहेंगे समझिए। यानी वह यात्री जो यात्रा के दौरान मतलब असामान्य भूलें कर, छाता लेकर के जाए छाता छोड़ दे, चश्मा लेके जाए चश्मा छोड़ दे, बाइक से है तो हेलमेट भूल जाए, कार से हो तो चाबी भूल जाए, है ना। अगर बैग का जो जिस मतलब ट्रैवल जो बैग है, बैग का चेन खोले तो चेन नहीं खुले, और जब खुले तो चेन टूट जाए। अगर वो कोल्ड ड्रिंक्स पिए तो कोल्ड ड्रिंक्स किसी दूसरे यात्री के शरीर पे गिर जाए, जिस कमरे में रहे उस कमरे का नंबर भूल जाए ना, तो इस प्रकार की घटना जिस यात्री के साथ घटती हो ना, उसको बोलते हैं द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो आइए बिल व्राइजन की एक्सीडेंटल टूरिस्ट देखते हैं। लिखा है बच्चों कि ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, यानी वे सारी चीज़ें जिनको करने में मैं अच्छा नहीं हूँ। लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड का मतलब होता है वास्तविक दुनिया, और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है विशिष्ट या अत्यंत अच्छा। कह रहे हैं कि सारी चीज़ें जिनको करने में मैं अच्छा नहीं हूँ, उनमें से सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है कि जो रियल वर्ल्ड है ना, जो वास्तविक दुनिया है ना, उसमें जीना। मतलब आप सब वास्तविक दुनिया में जीते हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं वास्तविक दुनिया में नहीं जी पाता हूँ। समझिए कैसे। आई एम कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, फील्ड विथ का मतलब होता है भर जाना, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। तो कह रहे हैं कि आई एम कॉन्स्टेंटली फील्ड विथ वंडर एट द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी मैं लगातार आश्चर्य से भर जाता हूँ एट द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ों पे दैट अदर पीपल डू, जो अन्य लोग कर लेते हैं, विदाउट एनी एविडेंट डिफ़िकल्टी, यानी बिना किसी स्पष्ट कठिनाई के, दैट आर प्रेटी मच बियॉन्ड मी। बियॉन्ड का मतलब होता है परे। मतलब यहाँ पे लेखक बिल व्राइजन कहते हैं कि वे सारी चीज़ें जिनको मैं करने में अच्छा नहीं हूँ ना, उनमें से एक है क्या, लिविंग, यानी वास्तविक दुनिया में जीना। ये कह रहे कि मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ जब लोग बहुत सारी चीज़ों को बिना किसी कठिनाई के कर लेते हैं, एंड दैट आर प्रेटी मच बियॉन्ड मी, और जो मेरे लिए करने में क्या है, असंभव है। यानी फिर से मैं समझा रहा हूँ बच्चों, लेखक का कहना है कि मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ उन बहुत सारी थिंग्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे, दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफ़िकल्टी, जिसको अन्य लोग बिना किसी कठिनाई के कर लेते हैं, लेकिन जब मैं करता हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें मुझसे कठिनाई के बाद भी नहीं होती हैं। आई कान टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता, बिल व्राइजन कहता है आई कान टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी। बच्चों, लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, और लेबोरेटरी का मतलब होता है वॉशरूम, जिसको आप शौचालय भी कह सकते हैं। तो कह रहे कि आई कान टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता द नंबर ऑफ टाइम्स, की कितनी बार आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी इन सिनेमा, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, जब मैं मूवीज़ जाता हूँ, जब मैं फिल्म देखने जाता हूँ ना, तो ये कह रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार मैं शौचालय को ढूंढते हुए जाता हूँ। फॉर इंस्टांस का मतलब होता है उदाहरण के लिए। एंड एंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एली, जो एली देख रहे हैं इसका मतलब होता है गली, मतलब भवनों के बीच का जो नैरो पैसेज होता है ना, उसको बोलते हैं एली। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ए सेल्फ लॉकिंग डोर, यानी कह रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार सिनेमा देखने के दौरान मैं शौचालय ढूंढते हुए जाता हूँ। एंड एंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एली, और एक गली में अपने आप को खड़ा पाता हूँ, ऑन द रॉन्ग साइड, गलत तरफ में, ऑफ ए सेल्फ लॉकिंग डोर, यानी एक ऐसी स्थिति में मैं पाता हूँ जहाँ से अगर मैं बाहर निकल जाऊँ तो फिर अंदर आना मुश्किल होता है। कहने का मतलब है कि सिनेमा देखने के दौरान कई बार जब इनको वो लघु शंका और दीर्घ शंका लगती है ना, तब ये शौचालय ढूंढते हुए जाते हैं, और इनको शौचालय बच्चों मिलता ही नहीं है, और ये गली के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति हैं बिल व्राइजन। समझिए, माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी, स्पेशलिटी का मतलब होता है विशेषता।
माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज रिटर्निंग टू होटल डेस्क। ये कह रहे हैं कि मेरी सबसे खास विशेषता ये है कि मैं बार बार होटल डेस्क पे लौट के आता हूँ, मतलब मैं बार बार रिसेप्शन पे लौट के आता हूँ 2 और 3 टाइम्स अ डे, दिन में 2 या 3 बार जिस होटल में मैं ठहरा रहता हूँ ना, उस होटल के रिसेप्शन पे या हेल्प डेस्क पे लौट के आता हूँ एंड आस्किंग, और वहाँ पे जो व्यक्ति बैठा होता है ना उससे पूछता रहता हूँ व्हाट माई रूम नंबर इज़, कि मैं जिस कमरे में ठहरा हूँ उसका नंबर क्या है। आई एम इन शॉर्ट इजीली कन्फ्यूज, यानी संक्षेप में कहूँ तो मैं इजीली आसानी से कन्फ्यूज दुविधा में रहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि बिल ब्राइसन कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ कि जिस कार्य को लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं ना, वह कार्य मुझसे कठिनाई से भी नहीं होती है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी बार सिनेमा देखने के दौरान मैं शौचालय ढूंढते हुए जाता हूँ और मैं कमरे के दूसरी गली की तरफ चला जाता हूँ जब शौचालय होता नहीं है और मुझे बाहर जाने का खतरा हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि मैं जिस होटल में ठहरा रहता हूँ ना, जिस कमरे में ठहरा रखता हूँ, तो रिसेप्शन पे आकर के दिन में 2 बार 3 बार पूछता हूँ कि बताओ भाई कि मैं जिस कमरे में ठहरा हूँ ना उसका नंबर क्या है। 2 बार 3 बार मैं उसी व्यक्ति से पूछता हूँ। ऐसा देखा है व्यक्ति आपने बच्चों जो फिल्म देखने जाता हो, हाँ एक बार आप गए तो हो सकता है कि शौचालय का रास्ता भूल जाएँ। ये कह रहे हैं कि मैं बार बार शौचालय का रास्ता भूल जाता हूँ। ये कह रहे हैं कि होटल के जिस कमरे में मैं ठहरता हूँ उस कमरे का नंबर भी भूल जाता हूँ। ऐसा होता है क्या बच्चों? नहीं होता है ना। तो ऐसा इनके साथ होता है, इसलिए ये अपने आप को एक्सीडेंटल टूरिस्ट कहते हैं। आगे सुनिए, एक बार की और घटना बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट एंड फैमिली का मतलब है परिवार के साथ, ऑन ए बिग ट्रिप। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार की बात बता रहा हूँ कि जब मैं पूरे परिवार के साथ बिग ट्रिप, एक लंबी एक बड़ी यात्रा पे गया था। बिल ब्राइसन कह रहे हैं इट वाज ईस्टर। बच्चों क्रिश्चियन जो रिलीजन के लोग होते हैं ना, वह ईस्टर नामक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आप होली मनाते हो, दुर्गा पूजा मनाते हो, छठ मनाते हो ना, तो वैसे ही जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग होते हैं वो ईस्टर मनाते हैं। तो ईस्टर का समय था और ये परिवार के साथ एक लंबी यात्रा पे गए हुए थे। कौन? बिल ब्राइसन। सुनिए, एंड वी वेयर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक। हम लोग 1 सप्ताह के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। ये अपने परिवार के साथ 1 सप्ताह के लिए कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे। व्हेन वी अराइव्ड एट लोगन एयरपोर्ट इन बोस्टन। ये कह रहे हैं कि व्हेन वी अराइव्ड, जब हम लोग पहुँचे कहाँ? एट लोगन एयरपोर्ट इन बोस्टन। जब बोस्टन के लोगन एयरपोर्ट पे मैं अपने परिवार के साथ पहुँचा, एंड वे आर चेकिंग इन, और जब हम लोग होटल में चेकिंग कर रहे थे ना, आई सडनली रिमेंबर, तब अचानक मुझे याद आया। सडनली मतलब अचानक। तब अचानक मुझे याद आया दैट आई हैड रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम होता है बच्चों जिसमें यात्रा के दौरान आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ माइल्स मिलते हैं, और उसके मिलने से ना आप फ्री में कुछ किलोमीटर, कुछ माइल्स की यात्रा कर सकते हैं। तो ये परिवार के साथ 1 सप्ताह के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। जैसे ही ये लोगन एयरपोर्ट बोस्टन में पहुँचे ना और चेकिंग इन कर रहे थे, अचानक इनको याद आया कि आई हैड रिसेंटली, कि मैं हाल ही में ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ यात्रा के दौरान कुछ आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स के आधार पे आप मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। तो ये इनको याद आया कि मैं भी इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड, मुझे यह भी याद आया दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग। जो कैरी ऑन बैग होता है ना, जिसको अपने गले में लटका करके या पीठ पे बांध करके बैकपैक की तरह घूमते हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि और फिर मुझे याद आया कि उसका जो कार्ड था ना, मैंने अपने कैरी ऑन बैग में रखा हुआ था। दैट वाज हैंगिंग अराउंड माई नेक, और वह बैग मेरे गर्दन पे लटक रही थी और उसी बैग में मैं उस प्रोग्राम का कार्ड रखा था। यह बात भी मुझे याद आई। एंड हियर इज़ वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और यहीं पे दिक्कत शुरू हुई। एंड हियर इज़ वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, ट्रबल का मतलब दिक्कत, और यहीं पे दिक्कत शुरू हुई। यानी जब इनको याद आया कि मैं उस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ और उस प्रोग्राम का जो कार्ड है ना मेरे कैरी ऑन बैग में है, जो गर्दन में लटकी हुई थी बैग, और यहीं पे बच्चों दिक्कत शुरू होती है। समझिए क्या होता है।
द जीप ऑन द बैग वाज जैम्ड। जो जीप होता है ना, जो बैग की जो चेन थी ना बच्चों, जिससे बैग को खोलते और बंद करते हैं ना, वाज जैम्ड, वो जाम हो गई थी। सो आई पुल्ड ऑन इट, इसलिए मैंने जोर लगा करके चेन को खींचा। बच्चों जब आपके बैग की भी चेन जाम हो जाती है ना, आप भी जोर लगा खींचते हैं, ये भी जोर लगा करके खींचे। एंड यंक्ड एट इट, में झपटना होता है, और झपट्टा मार करके उसको झटके से खींचे। विथ ग्रंट्स एंड फ्राउन्स, ग्रंट्स का मतलब होता है बुड़बुड़ाना, जब कोई काम नहीं होता है ना, अरुचिकर हो जाता है तो आप बुड़बुड़ाते हैं। और फ्राउन्स का मतलब होता है नाराज़ होना, भौंवें टेढ़ी करना। तो बच्चों ये नाराज़ होकर के भौंवें टेढ़ी करते हुए, बुड़बुड़ाते हुए उस चेन को खींचे जा रहे थे, और चेन खुलने का बच्चों नाम नहीं ले रही थी। एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टनेशन, जो कंस्टनेशन देख रहे हैं ना बच्चों, इसका अर्थ ये होता है व्याकुलता होता है, फीलिंग ऑफ वरी होता है, यानी इनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, ये व्याकुल हुए जा रहे थे, और बल लगा लगा करके ज़बरदस्ती बच्चों बैग की चेन जो जाम हो गई थी ना, जिप, उसको खोलने का प्रयास कर रहे थे। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स, बच्चों कुछ मिनट से ये लगातार उस बैग की जीप को खींचे जा रहे थे, पुल किए जा रहे थे, और वह चेन खुलने का बच्चों नाम नहीं लेते। सुनिए, बट इट वुड नॉट बज, ये जो बज देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है सरकना या हिलना। ये बच्चों चेन को खोले जा रहे थे कुछ देर से, और चेन जो थी ना सरकने का, खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर, इसलिए मैं और ज़ोर से चेन को खींचे जा रहा था कि चेन खुल जाए, लेकिन चेन जो थी ना बज, खुलने का नाम नहीं ले रही थी। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड, अब आप गेस कर सकते हैं, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ होगा। बच्चों आप भी ज़बरदस्ती जब बैग की चेन को खींचते होंगे ना, आपको पता है क्या होता होगा, तो ये कह रहे हैं कि आगे क्या हुआ, आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। एब्रप्टली द जीप गेव अवे, बच्चों एब्रप्टली द जीप, जो चेन थी ना फट से करके क्या हो गई, खुल गई, या यूं कहिए कि टूट गई। और जब बहुत ज़ोर से खींचते हैं ना, और जब चेन टूटती है तो फिर क्या होता है, अंदर का सामान बाहर आता है, समझिए। द साइड ऑफ द बैग फ्ल्यू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन, और बच्चों बैग का जो एक भाग था ना वह खुल गया, एंड एवरीथिंग विथ इन, और उस बैग के भीतर जो वस्तुएं थी ना, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग, अखबारों की कटिंग थी, एंड अदर लूज पेपर्स, अन्य खुले कुछ और कागज़ थे। ए 14 आउंस टीन ऑफ पाइप टुबैको, जो टुबैको होती है ना बच्चों, तो पाइप टुबैको का एक टीन था, आप इसको चुनौती समझिए, गांव में चुनौती कहते हैं खैनी खाने वाली। तो कह रहे हैं कि 14 पाउंड्स की थी बच्चों। ये जो पाउंड्स है ना, समझने की कोशिश कीजिए, ये मेजर ऑफ वेट है, ये तौल की एक माप है। 28.35 ग्राम को एक आउंस कहते हैं, और याद रखिएगा कि एक पाउंड में 16 आउंस होते हैं, तो एक आउंस में 28.35 ग्राम होती है। तो बच्चों 14 पाउंड्स की जो टीन थी ना, वो अखबारों की कटिंग, अन्य कागज़, मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाएं, पासपोर्ट, उनका जो पासपोर्ट था इंग्लिश मनी, जो अंग्रेजी मुद्रा थी ना, फिल्म, वो फ़ोटो खींचने वाली फिल्म जो थी ना, इजेक्टेड ओवर एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ ए टेनिस कोर्ट, यानी टेनिस कोर्ट की जितनी एरिया होती है ना, उतनी एरिया में इनके बैग में जो वस्तुएं रखी हुई थे ना, इजेक्टेड, इजेक्ट का मतलब बाहर निकलना, बाहर निकल करके चारों ओर इनकी चीज़ें जो थी ना बच्चों बिखर गई। समझिए ये एयरपोर्ट की चर्चा हो रही है बच्चों। एयरपोर्ट पे जैसे ही बैग की चेन खुली ना बच्चों, तो बैग में से फटाफट न्यूज़पेपर चारों तरफ बिखर गया, अदर लूज पेपर्स, अन्य कागज़ हवा में उड़ते हुए चारों ओर फैल गए बच्चों। जो टीन ऑफ पाइप टुबैको थी भी फैल गई, मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाएं फैल गई, इनका पासपोर्ट कहीं गया, रुपए पैसे कहीं गए, फिल्म कहीं गई, यानी सब कुछ टेनिस कोर्ट के बराबर उस एयरपोर्ट पे क्या हो गया, बिखर गया। ऐसा आपके साथ नहीं होता है ना, इनके साथ हुआ, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सीडेंटल टूरिस्ट। आगे देखिए बच्चों, आगे कह रहे हैं कि आई वॉच्ड, मैं देखा, यानी ये देख रहे थे, डम स्ट्रक, हक्का बक्का हो करके ये सब कुछ देख रहे थे। क्यों, समझिए। एज 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स, यानी केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, सॉर्टेड मतलब छांटी हुई, डॉक्यूमेंट्स मतलब कागजात, केम रनिंग डाउन इन ए फ्लटरी कैस्केड। बच्चों कैस्केड समझते हैं ना, जलप्रपात की भांति गिरना। देखते हैं ना कैसे बच्चों पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता है ना, तो वैसे इनकी बैग से
यानी सावधानी पूर्वक छांट करके रखी गई जो डॉक्यूमेंट्स, जो कागजात थे ना बच्चों, जैसे जलप्रपात गिरता है ना खड़खड़ाते हुए, वैसे एयरपोर्ट के फर्श पे इनके बैग से सारी जो डॉक्यूमेंट्स थी ना फड़फड़ाते हुए गिर रही थी। और जो कॉइन्स थे ना, सिक्के थे, बाउंस्ड यानी उछले टू ए वेराइटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिवियंस, यानी इनके जो सिक्के थे ना बच्चों ऐसे ही उछल पड़े। एंड नाउ द लीडलेस टीन ऑफ टोबैको, जो वो चुनौती थी ना उसका जो लीड था, जो ढक्कन था ना वो पहले ही निकल चुका था, तो उसमें जो खैनी रखी हुई थी, जो तंबाकू रखी हुई थी ना, रोल्ड क्रैजली अक्रॉस, यानी एयरपोर्ट पे लुढ़कती जा रही थी अक्रॉस द कनकर्स। जो कनकर्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है भीड़। और जो एक और वर्ड देख रहे हैं ना बच्चों, उसके बगल में लिखा हुआ है कि डिसगॉर्जिंग, उसका मतलब होता है उगलना। यानी ये कह रहे हैं कि सिक्के खनखनाते हुए एयरपोर्ट पे उड़ रहे थे, और जो टोबैको थी ना, जो चुनौती जो थी ना बच्चों, वो लुढ़कते हुए भीड़ में जा रही थी। एंड डिसगॉर्जिंग इट्स कंटेंट एज इट वेंट, और ज्यों लुढ़क करके आगे जा रही थी ना, उसमें जो तंबाकू रखा हुआ था वह तंबाकू लगातार बिखरता जा रहा था। यानी बच्चों इनके बैग का पूरा सामान एयरपोर्ट में चारों तरफ बिखर गया, और लोग देखते रहे, ये भी भौचक्के होकर के देखते रहे। यही कारण है कि इनको एक्सीडेंटल टूरिस्ट कहा गया। आगे सुनिए, माई टोबैको, ये चिल्ला रहे हैं बच्चों, माई टोबैको, और मेरी तंबाकू, आई क्राइड इन हॉरर, मैं चिल्ला उठा हॉरर के मारे, थिंकिंग व्हाट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड। ये कह रहे हैं नाउ दैट another budget had come and gone and then changed द क्राई। ये कह रहे हैं कि माई टोबैको, बच्चों ये चिल्ला पड़े, अरे मेरा तंबाकू चिल्ला पड़े। क्यों? सुनिए, क्योंकि जब आप यात्रा पे जाते हो ना, एक बजट बना के जाते हो, कितने रुपए में हमें जाना है और फिर वापस चले आना है। तो ये कह रहे हैं कि अब मेरा तंबाकू तो नष्ट हो गया ना, तो आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड, तब मुझे इंग्लैंड में फिर से तंबाकू लेना होगा और उसके लिए ज़्यादा तंबाकू के लिए दाम चुकाना होगा। एंड नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन, और ये कह रहे हैं कि भाई इसके लिए मुझे फिर से बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इंग्लैंड में फिर से तंबाकू खरीदनी होगी। एंड देन चेंज्ड द क्राई, और उसके बाद इनकी जो चीख थी ना, इनकी जो क्राई थी ना, वो बदल गई। पहले चिल्ला रहे थे मेरी तंबाकू, और अब चिल्ला रहे हैं माई फिंगर, अरे मेरी उंगली। एयरपोर्ट पे चिल्ला रहे हैं बच्चों। एक समय था जब चिल्ला रहे थे क्या कि मेरी तंबाकू, और अब चिल्ला रहे हैं मेरी उंगली। एज आई डिस्कवर्ड, जैसे ही मुझे पता चला, दैट आई हैड गेस्ड माई फिंगर, गेस्ड का मतलब होता है कट जाना, छिला जाना, फूट जाना। दैट आई हैड गेस्ड माई फिंगर ऑन द जिप, जैसे इनको पता चला कि इनकी उंगली जो थी ना चेन खींचने में फंस गई थी और उंगली फट गई थी। एंड वाज शेडिंग ब्लड, शेड ब्लड का मतलब होता है खून बहना, और इनके उंगली से खून बह रहा था इन ए लैबिस मैनर। लैबिस का मतलब होता है बच्चों बड़ी मात्रा में, यानी इनके उंगली से ना भारी मात्रा में खून क्या हो रहा था, बह रहा था। और ये मेरी उंगली क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। इसके पहले मेरी तंबाकू चिल्ला रहे थे, और जैसे इनको पता चला कि इनकी उंगली कट गई है और उंगली से बड़ा खून निकल रहा है, तब मेरी उंगली ये एयरपोर्ट पे क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, बट व्हेन इट इज़ माई ओन। बच्चों ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, यानी आसपास में जब इनके खून बहता है ना, तब ये अच्छा महसूस नहीं करते। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जब खून बहता होगा या किसी को सुई दिया जाता होगा ना, उनको अच्छा महसूस नहीं होता होगा। तो ये कह रहे हैं मुझे भी जब खून बहता है ना आसपास में तो अच्छा महसूस नहीं होता, बट व्हेन इट इज़ माई ओन, आप समझ लीजिए जब इनका अपना खून बह रहा हो ना, तब कैसा लग रहा होगा। वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स आर फुली जस्टिफाइड, यानी एकदम ये हिस्टेरिक्स हो गए थे बच्चों, एकदम परेशान हो गए थे, उंगली चिल्ला रहे थे, क्योंकि इनकी उंगली से ना लगातार खून क्या हो रहा था, बह रहा था। कन्फ्यूज, एकदम कन्फ्यूज थे, एकदम दुविधा में थे। एंड अनेबल टू हेल्प, और अपने आप की हेल्प करने में ये क्या थे, असमर्थ थे, चिल्लाए जा रहे थे। माई हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड, और इनके जो शरीर के जो हेयर रोंगटे थे ना, बाल जो थे ना, वे खड़े हो गए थे। जैसे जब आदमी बहुत डर जाता है, बहुत घबरा जाता है ना, तो रोंगटे खड़े जाते हैं, इनके भी रोंगटे खड़े हो गए जब इन्होंने देखा कि इनकी उंगली से भारी मात्रा में खून बहता जा रहा था। और सुनिए बच्चों क्या होता है, इट वाज एट दिस पॉइंट, उसी समय
इट वॉज एट दिस पॉइंट, उसी समय, दैट माई वाइफ लुकड एट मी, इनकी पत्नी भी इनकी तरफ देखी, विथ एन एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, ऑफ वंडर यानी आश्चर्यचकित नज़रों से इनकी पत्नी ने उसी समय जब इनकी उंगली से खून निकल रहा था ना देखा, नॉट एंगर। बच्चों वो नाराज़ नहीं थी, यानी उनकी आंखों में ना क्रोध नहीं था और एक्जेस्परेशन। ये जो एक्जेस्परेशन देख रहे हैं ना बच्चों, जो देख रहे हैं ना, इसका अर्थ ये होता है, यानी बहुत बच्चों, मेरे कहने का मतलब बहुत घबराहट भी नहीं थी बच्चों, है ना। इनकी पत्नी इनकी तरफ क्या हुई, मुखातिब हुई, बट जस्ट सिंपल वंडर, यानी बस थोड़ा सा उनकी आंखों में आश्चर्य था, एंगर नहीं था, क्रोध नहीं था, ये लिखा हुआ एक्जेस्परेशन मतलब आवेश नहीं था, उत्तेजना नहीं था, क्षोभ नहीं था, बस सिंपल वंडर था। एंड सेड, और इनकी बीवी ने इनसे कहा, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर ए लिविंग, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम ऐसे भी रह सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो। यानी बैग का चेन नहीं खुला तो बैग की सारी चीज़ें पूरे एयरपोर्ट पे बिखर गईं, तुम्हारा तंबाकू पूरा एयरपोर्ट पे बिखर गया। पहले तुम तंबाकू तंबाकू चिल्ला रहे थे, अब तुम उंगली उंगली चिल्ला रहे हो। अरे मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकते हो, पत्नी ने पति से कहा। बट आई एम अफ्रेड इट इज सो, लेकिन कह रहे हैं मुझसे ऐसा ही हुआ था। आई ऑलवेज हैव कैटेस्ट्रॉफीज़। बच्चों कैटेस्ट्रॉफीज़ का मतलब होता है आपदा, विपत्ति जिसको बोलते हैं। कह रहे कि मेरे साथ अक्सर इस प्रकार की विपत्तियां होती हैं, इस प्रकार की बुरी घटनाएं घटती हैं। व्हेन आई ट्रेवल, जब मैं यात्रा करता हूं तो इस प्रकार की जो विपत्ति होती है ना अक्सर मेरे साथ होती है, बिल ब्राइसन कहते हैं। वंस, एक बार की घटना और बता रहे हैं, सुनिए। वंस ऑन एन एरोप्लेन, एक बार की बात है कि ये हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे थे। कौन? बिल ब्राइसन। आई लिंड ओवर टू टाई अ शूलेस, टाई का मतलब बांधना होता है और शूलेस का मतलब होता है जूते का फीता। एक बार की बात है बच्चों, ये हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे थे और जूते का फीता बांधने के लिए जैसे ही झुके, जस्ट एट द मोमेंट, जैसे ही झुके, समवन इन द सीट अहेड ऑफ मी, इनके सामने वाली सीट पे जो व्यक्ति बैठा था, समझिए बच्चों, एक सीट पे बिल ब्राइसन बैठे हुए हैं और ये झुक रहे हैं क्या करने के लिए? जूते का फीता बांधने के लिए। ठीक उसी समय इनके सामने वाली सीट पे जो व्यक्ति बैठा है ना क्या करता है, सुनिए। थ्रू हिज सीट बैक इन टू फुल रिक्लाइन, जो रिक्लाइन देख रहे हैं ना इसका मतलब है आराम के साथ बैठना या लेटना। यानी जब भी आप बस की सीट पे या एरोप्लेन की सीट पे आराम करने के लिए बैठते हैं ना तो पीठ के हिस्से को पीछे की ओर क्या करते हैं? दबा देते हैं। तो ये आगे की तरफ सर झुका करके और जूते का फीता बांध रहे थे। ठीक उसी समय सामने वाले ने सीट के पिछले हिस्से को इनके सर के तरफ क्या कर दिया? झुका दिया। एंड फाउंड माई सेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजीशन। और बच्चों इनका जो सर था ना, इनका जो हेड था ना, वह उसी सीट के पीछे क्या हो गया? दब गया। ऐसा लगता है कि क्रैश हो जाएगा, है ना बच्चों, सर इनका चकनाचूर हो जाएगा। इस प्रकार से इनका माथा जो था ना उसने जैसे ही पीठ पीछे किया और ये आगे की ओर सर झुकाया जूता का फीता बांधने के लिए, इनका सर उसी में दब गया। It was only by clawing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed। तो बिल ब्राइसन कह रहा है कि मेरा सर जो था ना उसके सीट के पीछे दब गया और लगता था कि चकनाचूर हो जाएगा, है ना बच्चों। इट वॉज ओनली बाई क्लॉइंग, जो क्लॉ देख रहे हैं ना, नाखून से पकड़ना। तो ये बच्चे किसी प्रकार से इनके बगल, नेक्स्ट सीट टू मी, इनके बगल के सीट पे जो व्यक्ति बैठा था ना उसके पाँव को नाखून के सहारे पकड़ करके ये किसी प्रकार से अपने माथे को वहाँ से ऊपर किए और इस प्रकार से इनकी जान बची। नहीं तो उस दिन इनका सर क्या होता? चकनाचूर हो गया होता। इस प्रकार की घटना एक बार इनके साथ घटी थी, इसलिए इनको कहते हैं एक्सीडेंटल टूरिस्ट। आगे देखिए, आगे लिखा ऑन एनदर ओकेजन, एक और बात की बात है, ये बहुत मज़ेदार है बच्चों, समझिएगा। ऑन एनदर ओकेजन, एक बार और की बात है। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। एक और अवसर था। आई नॉक्ड ए सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द लैप ऑफ ए स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी। एक बार की बात है कि ये हवाई जहाज से फिर यात्रा कर रहे थे बच्चों। इनके बगल वाली सीट पे, बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब बगल होता है, इनके बगल वाली सीट पे एक स्वीट लिटिल लेडी बैठी थी, एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। ये कह रहे हैं कि आई नॉक्ड ए सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द लैप, उसके गोद में ही, उसके कपड़े पे ये ड्रिंक पी रहे थे। ये बच्चों ठंडा पी रहे थे, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे ना, तो ये वो सॉफ्ट ड्रिंक जो थी ना ये उस लेडी के कपड़े पे क्या कर दिए? गिरा दिए। द फ्लाइट अटेंडेंट केम, फ्लाइट अटेंडेंट समझते हैं ना, वो एयर होस्टेस, जो एयर होस्टेस थी ना वो आई
एंड क्लीन्ड हर अप, और उस स्त्री के, उस औरत के कपड़े को क्या किया, साफ़ किया, जिसके कपड़े पे इनसे क्या गिर गया था, सॉफ्ट ड्रिंक। आपसे कभी हुआ है क्या बच्चों कि आप ठंडा पी रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो और बगल वाले कपड़े पे गिर जाए? आपके साथ नहीं हुआ ना, इनके साथ हुआ है। ये पी रहे थे और अचानक जो सॉफ्ट ड्रिंक था ना बगल वाली महिला के सीट पे, उसके कपड़े पे गिर गया, वह पूर्ण रूप से गीली हो गई। द फ्लाइट अटेंडेंट केम, जो एयर होस्टेस थी ना वो आई, एंड क्लीन्ड हर अप, उस महिला के कपड़े की सफाई की, एंड ब्रॉट मी ए रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और मुझको पीने के लिए दूसरा कोल्ड ड्रिंक, दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक लेकर के। देख रहे हैं ना बच्चों, वह ख़राब हो गया, उस औरत का कपड़ा भी ख़राब हुआ, एयर होस्टेस ने उस सफाई की और इनके लिए दूसरा ड्रिंक लेकर के आई। अब देखिए क्या होता है, एंड इंस्टेंटली, और तुरंत, आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमन अगेन, और वो एयर होस्टेस जो थी ना दूसरा ड्रिंक लेकर के आई और दूसरा ड्रिंक भी इनके हाथों से छूट करके उसी महिला के शरीर पर गिर गया। आपके होता है क्या ऐसा बच्चों? टू दिस डे, आज तक, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, हाउ आई डिड इट, कैसे मुझसे वह घटना घटी कि एक बार कोई भूल हो गई, बात समझ में आती है, दूसरा बोतल ठंडा भी उसी महिला के शरीर पे इन्होंने क्या कर दिया, गिरा दिया, और आज तक इनके समझ में ये नहीं आई कि यह घटना घटी कैसे। आगे समझिए, आई जस्ट रिमेंबर, बस मुझे याद है, रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक, ये कह रहे हैं बस मुझे इतना याद है कि जब एयर होस्टेस दूसरा ड्रिंक लेके आई ना तो मैं उस ड्रिंक को लेने के लिए आगे बढ़ा, एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आम, और मैं हेल्पलेसली यानी निसहाय होकर के देख रहा था, एज माई आम, कि जैसे ही मेरी बाँह, लाइक सम चीप प्रॉप, मतलब सस्ता सहारा, यानी 1950 में जो हॉरर मूवी बनती थी ना, जैसे अनडेड लिम्ब नामक मूवी 1950 में बनती थी ना, उसी मूवी की प्रकार, उसी मूवी में ऐसा होता था। तो एक हेल्पलेसली कहें कि एकदम निसहाय रूप से मैं देख रहा था, और मेरी बाँह जो थी ना वो आगे बढ़ी, वायलेंटली स्वेप्ट द ड्रिंक फ्रॉम इट्स पर्च, यानी जहाँ पे वो ठंडा रखा हुआ था उसको मैंने तेज़ी से उठाया, एंड ऑन टू हर लैप, और तेज़ी से उठाने के दौरान वह ठंडा फिर से, वह कोल्ड ड्रिंक, वह सॉफ्ट ड्रिंक फिर से उसी महिला के शरीर पे गिर गया। और इस प्रकार घटनाएं 1950 के हॉरर मूवी में, जिसका नाम है अनडेड लिम्ब, उसमें जो चीप प्रॉप होते थे ना वैसा होता था, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, और लगातार दूसरी बार सॉफ्ट ड्रिंक उसी महिला के शरीर पे गिर गया। आगे देखिए बच्चों, द लेडी लुकड एट मी, जिस महिला के शरीर पे 2 बार सॉफ्ट ड्रिंक गिरा ना, लुकड एट मी, मेरी तरफ देखी, मुखातिब हुई, विद द स्टूफाइड एक्सप्रेशन, एकदम बच्चों स्टूफाइड होकर, नाराज होकर के, क्रोधित होकर के, है ना, वो मतलब भौचक्का होकर के वो मेरी तरफ देखी, एंड यू वुड एक्सपेक्ट, और आप बच्चों एक्सपेक्ट, उम्मीद कर सकते हैं, टू रिसीव फ्रॉम समवन हुम यू हैव रिपीटेडली ड्रेंच्ड, ड्रेंच का मतलब होता है गीला करना बच्चों, और रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार। यानी यहाँ पे बिल ब्राइसन कह रहे हैं कि वह महिला जो थी ना जिसको मैंने 2 बार गीला किया था, वो मेरे तरफ भौचक्का होकर के देखती है, एंड यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम समवन हुम यू हैव रिपीटेडली ड्रेंच्ड, यानी जिसको आपने बार बार गीला किया है, जिसके कपड़े को आपने बार बार गीला कर दिया है ना, उससे आप इसी प्रकार का एक्सप्रेशन की उम्मीद कर सकते हैं जिस एक्सप्रेशन के साथ उस महिला ने मुझको देखा। आज की महिलाएं होती ना बच्चों तो 2-4 हाथ उनको देती भी, लेकिन वह भद्र महिला थी, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। 2 बार इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स उसी के शरीर पे गिराया, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, क्या कहा समझिए, एंड अटर्ड, और बुदबुदाई, एन ओथ, शपथ लेते हैं ना जैसे बुदबुदाते हैं, वैसे ही बुदबुदाई, दैट स्टार्टेड विथ, और वह जो बुदबुदाई ना नाराज होकर के, तो उसके मुंह से जो बातें निकली ना वह ओह से शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? ओह से। एंड फिनिश्ड विथ सेक, और सेक नामक शब्द के साथ अंत हुई। एंड इन बिटवीन हैड सम वर्ड्स दैट आई हैव नेवर हर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, सर्टेनली नॉट बाई ए नन। मेरे कहने का मतलब है कि जिसके शरीर पे मैंने 2 बार सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी ना, तो वो भौचक्के होकर के मुझको देखी, और जिसके शरीर को आपने बार बार गीला किया, जिस कपड़े आपने बार बार ख़राब किए हो ना, उससे आप ऐसे ही उम्मीद कर सकते हैं। और वह महिला फिर बड़बड़ाना शुरू की, और वो उसने जो बड़बड़ाया ना वह ओह से शुरू हुआ और सेक से क्या हुआ? ख़त्म हुआ। लेकिन ओह और सेक के बीच में
है ना, हैड सम वर्ड्स, उसने ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया दैट आई हैव नेवर हर्ड, जिसको मैंने कभी सुना नहीं है, अटर्ड इन पब्लिक, यानी सार्वजनिक स्थानों पे बड़बड़ाते हुए किसी को मैंने सुना नहीं है, वैसे शब्दों का उसने प्रयोग किया। सर्टेनली नॉट बाई एन, एक नन के द्वारा, एक सन्यासिनी के द्वारा ऐसे शब्दों को बड़बड़ाते हुए पहले मैंने कभी नहीं सुना है, जिन शब्दों को वह स्त्री बोल गई और उसके बोलने की शुरुआत ओह से हुई थी और अंत सेक से हुआ था, और ओह और सेक के बीच में उसने जो मुझे कह दिया ना, आज तक किसी महिला ने सार्वजनिक स्थलों पे, विशेषकर नन ने, ऐसा नहीं कहा था। बच्चों केवल कह करके ही छोड़ दिया, नहीं तो इनकी सेवा भी की होती। तो आज के एक्सीडेंटल टूरिस्ट में बस इतना ही। यह पार्ट 1 है, इसका फाइनल पार्ट 1-2 दिनों में अपलोड करेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।